शिव गीता सप्तमोध्याय। शिव गीता सप्तम अध्याय के इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान शंकर का श्री राम को अपने विश्व रूप का दर्शन कराना। श्री राम उवाच भगवन् यन्मया पृष्टं तत्तथैव स्थितं विभो अत्रोत्तरं मया लब्धं तत्त्वतो नैव महेश्वर। श्री राम बोले, हे विभु, हे भगवान, मैंने जो प्रश्न किया वह तो ज्यों का त्यों पूर्ववत ही बना हुआ है। हे महेश्वर, इस विषय में आपसे जो उपदेश मुझे प्राप्त हुए उनसे मेरा संशय अभी तक दूर नहीं हुआ है। परिच्छिन्न परिमाणे देहे भगवतस्तव उत्पत्ति पंचभूतानां स्थितिर्वा विलयः कथम। आपने कहा था कि मुझसे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, सो आप भगवान के सीमित परिमाण वाले इस देह में पंचभूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय किस प्रकार होता है। स्वस्वाधिकार संबद्धाः कथम नाम स्थिताः सुराः ते सर्वे त्वं कथम देव भुवनानि चतुर्दश। हे देव, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अपने अपने अधिकार से बंधे हुए देवतागण किस प्रकार आपके देह में स्थित हैं। इतना ही नहीं, आपने तो कहा कि वे सभी देवता एवं 14 भुवन आप ही हैं, सो किस प्रकार संभव है। त्वत्तः श्रुत्वापि देवात्र संशयो मे महानभूत् अप्रत्यायितचित्तस्य संशयं छेत्तुमर्हसि। साक्षात आपसे श्रवण करने के बाद भी इस विषय में मुझे बड़ा भारी संशय उत्पन्न हो गया है। अतः दृढ़ विश्वास रहित अंतःकरण वाले मुझ भक्त के संशय को दूर करने में आप ही समर्थ हैं। श्री भगवानुवाच बटबीजे अतिसूक्ष्मे अपि महावटतरुर्यथा सर्वदास्ते अन्यथा वृक्षः कुत आयाति तद्वन्मम तनौ रामभूतानामागतिर्लयः। श्री भगवान ने कहा, हे राम, जिस प्रकार अति सूक्ष्म बट बीज में विशाल बट का वृक्ष सर्वदा सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, अन्यथा तुम ही बताओ, यदि उस बीज में वृक्ष नहीं होता तो फिर आता कहाँ से। उसी प्रकार सीमित प्रतीत होने वाले मेरे इस देह में संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होता रहता है। महासैन्धव पिंडो अपि जले क्षिप्तो वलीयते न दृश्यते पुनः पाकात् कुत आयाति पूर्ववत्। नमक का पिंड, विशाल पिंड जल में डाल देने पर जैसे वह घुलकर जल में विलीन हो जाता है किंतु दिखता नहीं है, पुनः उस जल को अग्नि में गर्म करने से जल के सूख जाने पर भी पहले की भांति वह लवण जल में नहीं दृष्टिगत होता, तो स्वाद रूप में उसकी प्रतीति कैसे होती है। प्रातः प्रातर्यथा लोको जायते सूर्यमंडलात् एवं मत्तो जगत् सर्वं जायते अस्ति विलीयते मय्येव सकलं राम तज्ज्वानीह सुव्रत। श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाले हे राम, प्रतिदिन प्रातः काल जिस प्रकार भगवान सूर्य से उनका आलोक प्रकट होता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मेरे द्वारा मुझ में ही उत्पन्न होता है, स्थित रहता है एवं अंत में मुझ में विलीन हो जाता है। इस प्रकार अपने अपने अधिकार में आबद्ध देवताओं सहित 14 भुवन मुझ में स्थित हैं, यह तुम समझ लो। श्री राम उवाच कथिते अपि महाभाग दिग्जडस्य यथा दिशि निवर्तते भ्रमो नैव तद्वन्मम करोमि किम। श्री राम बोले, हे महाभाग, यद्यपि आपने मेरी शंकाओं का निराकरण तो किया, परंतु किसी व्यक्ति को दिग्भ्रम हो जाने पर, जैसे दूसरों के द्वारा बताए जाने पर भी दिशा संबंधी उसका भ्रम दूर नहीं होता, वैसे ही आपके उपदेश से मेरा भ्रम जब दूर नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूं। श्री भगवानुवाच
मयि सर्वं यथा राम जगदेच्चराचरं वर्तते तद्दर्शयामि न द्रष्टुं क्षमते भवान्। दिव्यं चक्षुः प्रदास्यामि तुभ्यं दशरथात्मज तेन पश्य भयं त्यक्त्वा मत्तेजोमण्डलं ध्रुवम्। श्री भगवान बोले, हे राम, यह संपूर्ण जगत जिस प्रकार मुझ में स्थित है उसका मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा, परंतु अपने इन प्राकृत नेत्रों द्वारा तुम उसे नहीं देख सकते। अतः हे दशरथ नंदन, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। भय का त्याग करके अपनी दिव्य नेत्रों द्वारा मेरे शाश्वत तेजोमंडल का दर्शन करो। न चर्म चक्षुषा द्रष्टुं शक्यते मामकं महा नरेण वा सुरेणापि तन्ममानुग्रहं विना। मेरे अनुग्रह के बिना देवता या मनुष्य कोई भी मेरे उस तेज का दर्शन अपने इन चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं कर सकता। सूतोवाच इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्यं चक्षुर्महेश्वरः अथादर्शयदेतस्मै वक्त्रं पातालसन्निभम्। सूत जी बोले, इतना कहकर भगवान महेश्वर ने श्री राम जी को दिव्य चक्षु प्रदान किया। तदनंतर दिव्य नेत्र संपन्न उनको पाताल के समान अपने मुख कमल का दर्शन कराया। विद्युत्कोटि प्रभम दीप्तिमति भीमं भयावहम तद्दृष्ट्वैव भयाद्रामो जानुभ्यामवनिं गतः। उनका वह स्वरूप करोड़ों विद्युत के समान प्रभायुक्त तथा अति भयंकर था, जो देखते ही भय का संचार कर रहा था। भगवान के उस भयानक मुखमंडल को देखकर भय के मारे श्री राम घुटने केवल धरती पर बैठ गए। प्रणम्य दंडवत् भूमौ तुष्टावच पुनः पुनः अथोत्थाय महावीरो यावदेव प्रपश्यति वक्त्रं पुरभिधस्तत्र अन्तर्ब्रह्माण्डकूटयः चटका इव लक्ष्यन्ते ज्वालामालासमाकुलाः। फिर वे भूमि में दंड की भांति गिरकर प्रणाम कर बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महावीर राम जब तक उठकर उन्हें अच्छी प्रकार देखते, उससे पहले ही त्रिपुरासुर के नगर का भेदन करने वाले भगवान शंकर के मुख के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड ठीक उसी प्रकार प्रतीत होने लगे जैसे अग्नि के लपटों से कोई चिड़िया व्याकुल हो रही हो। मेरु मंदर विंध्याद्या गिरयः सप्तसागराः दृश्यन्ते चंद्र सूर्याद्या पंचभूतानि ते सुराः। तदनंतर उन्होंने मेरु, मंदर, विंध्यादि पर्वत, सप्त सागर, चंद्र सूर्यादि ग्रह, पंचभूत तथा उन देवताओं को भी देखा जिन्हें भगवान ने अपनी विभूति बताया था। अरण्यानि महानागा भुवनानि चतुर्दश प्रतिब्रह्माण्डमेवं तद्दृष्ट्वा दशरथात्मजः सुरासुराणां संग्रामांस्तत्र पूर्वापरानपि विष्णोर्दशावतारांश्च तत्तत्कर्माण्यपि द्विजाः। दशरथ नंदन ने पुनः अनेकों अरण्य, विशाल नाग समुदाय, 14 भुवन एवं प्रत्येक ब्रह्मांड को ऐसे ही देखा। तदनंतर उन्होंने देवताओं एवं असुरों के संग्रामों को देखा। भगवान शिव के उसी मुख में राम ने भगवान विष्णु के उन 10 अवतारों को, जो पहले हो चुके थे एवं आगे होने वाले हैं, उन सबको उनके कर्मों, लीला चरितों के सहित देखा। पराभवांश्च देवानां पुरदाहं महेशुतुः उत्पद्यमानानुत्पन्नान् सर्वानपि विनश्यतः दृष्ट्वा रामो भयाविष्टः प्रणनाम पुनः पुनः उत्पन्न तत्त्वज्ञानोऽपि बभूव रघुनंदनः। देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय, भगवान महेश्वर का त्रिपुरासुर की नगरी का दाह तथा जो उत्पन्न हो चुके हैं एवं जो उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे संपूर्ण प्राणियों के विनाश को देखकर रघुनंदन राम अत्यंत भयभीत होकर बारंबार भगवान महेश्वर को प्रणाम करने लगे। यद्यपि उन्हें पहले से ही यथार्थ का ज्ञान हो चुका था कि वस्तुतः सब कुछ भगवान ही है। अथोपनिषदां सौरर्थे तदनंतर श्री राम उपनिषदों के सारभूत अर्थ तत्व के प्रतिपादक मंत्रों द्वारा
भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। श्रीराम उवाच देव प्रपन्नार्तिहर प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वर विश्ववन्द्य प्रसीद गंगाधर चंद्रमौले मां त्राहि संसार भयादनाथम। श्री राम बोले, शरणागत की आरती दुख का हरण करने वाले हे देव प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत के प्राणियों द्वारा वंदन के योग्य हे विश्वेश्वर प्रसन्न होइए। हे गंगाधर प्रसन्न होइए। हे चंद्रमौले अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले प्रभु इस संसार भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। तत्तो हि जातं जगदेतदीश त्वय्येव भूतानि वसन्ति नित्यं तय्येव शम्भो विलयं प्रयान्ति भूमौ यथा वृक्ष लतादयोऽपि। हे ईश्वर, यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। सभी प्राणी सर्वदा आप ही में वास करते हैं। हे शंभो, अंत में सभी प्राणी ठीक उसी प्रकार आप में विलीन हो जाते हैं जैसे पृथ्वी से उत्पन्न वृक्ष एवं लता आदि अंत में भूमि में गिरकर उसी में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मेन्द्र रुद्राश्च मरुद्गणाश्च गंधर्वयक्षासुरा सिद्धसंगा गंगादिनद्यो वरुणालयश्च वसन्ति शूलिंस्तव वक्त्रयंत्रे। हे त्रिशूल धारण करने वाले प्रभु, ब्रह्मा, इंद्र, 11 रुद्रगण, 49 मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध समुदाय, गंगादि नदियां तथा सागर, ये सभी आपके मुख रूपी यंत्र में सर्वदा निवास करते। तन्मायया कल्पितमिन्दुमौले त्वय्येव दृश्यत्मुपैति विश्वं भ्रान्त्या जनः पश्यति सर्वमेतच्छुक्तौ यथा रौप्यमहिचरज्जौ। हे चंद्रशेखर, कल्पित होने पर भी यह संपूर्ण विश्व आपकी माया शक्ति के कारण आप ही में दृष्टिगोचर हो रहा है। यद्यपि अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त पदार्थ की वास्तविक सत्ता नहीं होती, किंतु जैसे मनुष्य को शुक्ति में रजत की एवं रज्जु में सर्प की प्रतीति होने लगती है, वैसे ही मनुष्य इस जगत को भ्रांति के कारण ही शिव में देखता है। वस्तुतः शिव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तेजोभिरापूरे जगत समस्तं प्रकाशमानं कुरुषे प्रकाशं विना प्रकाशं तव देव न दृश्यते विश्वमिदं क्षणेन। हे प्रभु, आप प्रकाश स्वरूप हैं, अतः अपने तेज से व्याप्त कर इस समग्र जगत को प्रकाशित करते हैं। हे देवों के देव, आपके प्रकाश के बिना यह संसार क्षण मात्र के लिए भी प्रकाशित नहीं हो सकता, इसका ज्ञान नहीं हो सकता। अल्पाश्रयो नैव बृहत् पदार्थं धत्ते अणुरेको नहि पैन्ध्यशैलं त्वदत्रमात्रे जगदेतदस्ति तन्माययैवेति विनिश्चिनोमि। कोई भी छोटी वस्तु किसी बड़े पदार्थ को धारण नहीं कर सकती, जैसे एक छोटा सा धूलिकण बिंदु जैसे विशाल गिरि को अपने मस्तक पर धारण नहीं कर सकता। अतः आपके इस सीमित दिखने वाले मुख में यह संपूर्ण जगत आपकी माया के कारण ही प्रतीत हो रहा है। विशेष रूप से मैं यही निश्चय कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई दूसरा कारण नहीं दिख रहा। रज्जौ भुङ्गो भयदो यथैव न जायते नास्ति न चैति नाशम् तन्मायया केवलमात्तरूपं तथैव विश्वं त्वयि नीलकंठ। रज्जु रस्सी में प्रतिमान सर्प की वास्तविक रूप में न तो कभी उत्पत्ति होती है, न ही स्थिति होती है और न ही उसका नाश होता है, किंतु फिर भी भ्रम से कल्पित वह सर्प भयदायक होता ही है। उसी प्रकार हे नीलकंठ, यह संपूर्ण विश्व आप में केवल आपकी माया शक्ति के कारण ही प्रतीत होता है। वास्तव रूप में अधिष्ठान तत्व आपके अतिरिक्त और है ही क्या। विचार्यमाणे तव यच्छीरमाधार भावं जगतामुपैति तदप्यवश्यं यद्विद्ययैव पूर्णश्चिदानंदमयो मतस्त्वम्। विचार करने पर आपका जो शरीर इस जगत के आधार रूप में सिद्ध होता है, वह भी निश्चय ही जो आपकी अविद्या शक्ति है उसी के कारण प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मेरा तो मानना है
कि आप पूर्ण चिदानंद स्वरूप हैं, फिर आप में आपका आधेय भाव रूप भेद कल्पना कहाँ से सिद्ध हो सकता है। पूजेष्ट पूर्ता दिवर क्रियाणां भोक्तुः फलम् यच्छसि विश्वमेव मृषैतदेवं वचनं पुरारे तत्तो अस्ति भिन्नं न च किञ्चिदेव अज्ञानमूढा मुनयो वदन्ति पूजोपचारादि बलिक्रियाभिः तोषं गिरीशो भजतीति मिथ्या कुतस्तमूर्तस्य तु भोगोलिप्सा। और हे पुरारे, शास्त्र में इस प्रकार की भी फलश्रुति स्मृति वचन आते ही हैं कि पूजा तथा इष्ट पूर्तादि श्रेष्ठ कर्मों का फल भोक्ता के कर्मों के अनुसार आप प्रदान करते हैं, किंतु इस प्रकार के वचन व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि जब ज्ञान का उदय होता है तब आपके अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अतः फलोदय की शास्त्र कल्पना ज्ञानोदय के पूर्व ही मानी जा सकती है, उत्तर काल में नहीं, और तभी श्रुति के उन वचनों की संगति होगी। अज्ञान के कारण मूढ़ चित्त वाले मुनिगण ही ऐसा कहा करते हैं कि भगवान गिरीश पूजा उपचार आदि बाह्य क्रियाओं से संतुष्ट होते हैं। वस्तुतः जो अविक्रिय अमूर्त स्वरूप है, उसे भोगों की इच्छा कहाँ से हो सकती है। जब इच्छा ही नहीं तो फिर तुष्टि का प्रश्न ही कैसे बन सकता है। अतः उनका कहना गलत है। किंचिद्दलं वा चुलुकोदकं वा यस्तम महेश प्रतिग्रहे दत्से त्रैलोक्यलक्ष्मीमपि यज्जनेभ्यः सर्वं त्वविद्याकृतमेव मन्ये। हे महेश्वर, थोड़े से बिल्व पत्रादि एवं चुल्लू मात्र जल को ग्रहण कर आप लोगों को जो तीनों लोकों की लक्ष्मी का दान कर देते हैं, उन सबको तो मैं अविद्याकृत ही मानता हूँ, क्योंकि दाता दे एवं ग्रहण करता यह सब अविद्या से है, अतः मिथ्या है। व्याप्नोषि सर्वाः विदिशो दिशश्च त्वं विश्वमेकः पुरुषः पुराणः नष्टे अपि तस्मिंस्तव नास्ति हानिर्घटे विनष्टे नवसो यथैव। आप संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं सहित विश्व को व्याप्त कर स्थित हैं। आप ही अद्वितीय हैं, पूर्ण होने से पुरुष एवं पुरातन हैं। जिस प्रकार घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश का नाश नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण जगत का नाश होने पर भी आपकी कोई हानि नहीं होती। यथैकमाकाशगमकबिम्बं क्षुद्रेषु पात्रेषु जलान्वितेषु भजत्यनेक प्रतिबिंबभावं तथा त्वमन्तः करणेषु देव। हे देव, जिस प्रकार जलपूर्ण अनेक छोटे छोटे पात्रों में आकाशस्थ एक सूर्यबिंब ही प्रतिबिंब के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, उसी प्रकार आप एक होने पर भी अंतःकरण के भेद से अलग अलग प्रतीत होते हैं। संसर्जने वाप्यवने विनाशे विश्वस्य किंचित् तव नास्ति कार्यम् अनादिभिः प्राणभृतामदृष्टैस्तथापि तत्स्वप्न वदातनोषि। इस जगत के उत्पत्ति पालन और नाश में यद्यपि आपका कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण काम है, तथापि अनादि देहधारी जीवों के अदृष्ट द्वारा फल रूप से प्राप्त नरक स्वर्ग नरकादि को स्वप्न के समान विस्तार करते हैं, अर्थात जीवों को उन लोकों में भेजते हैं। स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जड़स्य भोगो देहस्य संभो न चिदं विनास्ति अतस्तदारोपणमातनोति श्रुतिः पुरारे सुख दुःखयोः सदा। हे शंभो, स्थूल एवं सूक्ष्म जड़ देह का भोग बिना चेतनांश के संभव नहीं है, क्योंकि सुख दुख न तो जड़ शरीर का ही सिद्ध होता है और न चेतन आत्मा का, तो फिर सुख दुख होता किसे है। अतः हे त्रिपुरासुर का नाश करने वाले प्रभु, श्रुति हमेशा आपके अंशभूत जीव में सुख दुख दोनों का आरोप प्रतिपादन करती है, जो वास्तव में नहीं है, क्योंकि जीव वास्तव में तो सच्चिदानंद तत्स्वरूप ही है, और सच्चिदानंद में सुख दुख दोनों ही नहीं है। नमः सच्चिदम्भो अधिहंसाय तुभ्यं नमः काल कालाय कालात्मकाय नमस्ते समस्ता
समस्ताघ संहार कर्त्रे नमस्ते मृषा चित्तवृत्तिक भोक्त्रे। हे चिदानंद सागर में विचरण करने वाले हंस, आपको नमस्कार है। हे काल की भी काल महाकाल स्वरूप, आपको नमस्कार है। ये समस्त पापों का संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। मिथ्या चित्तवृत्तियों, जगत सत्य है इत्यादि के एकमात्र साक्षी, आपको मेरा नमस्कार है। श्रुतोवाच एवं प्रणम्य विश्वेशं पुरतः प्राञ्जलिः स्थितः विस्मितं परमेशानं जगाद रघुनंदनः। सूत जी बोले, इस तरह रघुनंदन श्री राम भगवान विश्वेश्वर को प्रणाम और स्तुति करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा विस्मित हो परमेश्वर शिव से बोले। श्री राम उवाच उपसंहर विश्वात्मन विश्वरूप रूपमिदं तव प्रतीतं जगदैकात्म्यं शंभो भवदनुग्रहात्। श्री राम बोले, हे विश्वात्मन, आप अपना यह विश्व रूप समेट लीजिए। हे शंभो, आपके अनुग्रह से इस जगत के साथ आपकी अभिन्नता एकता का मुझे बोध हो गया। श्री भगवानुवाच पश्य राम महाबाहो मत्तो नान्यो अस्ति कश्चन। श्री भगवान बोले, हे लंबी भुजाओं वाले राम, देखो मेरे अतिरिक्त इस जगत में और कोई नहीं है। श्रुतोवाच इत्युक्तैवोपसंजहरे स्वदेहे देवतादिकान्। श्रुत जी बोले, इतना कहकर भगवान शिव ने अपने देह में संपूर्ण देवता आदि को लीन कर लिया। मीलिताक्षः पुनर्हर्षाद्यावत्रामः प्रपश्यति तावदेव गिरेः शृङ्गे व्याघ्रचर्मोपरि स्थितं ददर्श पंचवदनं नीलकंठं त्रिलोचनम्। यह देखकर श्री राम ने अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः जब तक वे आंख खोलकर प्रसन्नता पूर्वक अच्छी प्रकार से कुछ देख पाते, तब तक उन्होंने देखा कि पर्वत शिखर पर 5 मुख वाले नीलकंठ त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर व्याघ्र चर्म पर विराजमान है। व्याघ्र चर्मांबरधरं भूतिभूषित विग्रहं फणिकङ्कणभूषाढ्यं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च विद्युत् पिङ्गजटाधरम् एकाकिनं चन्द्रमौलिं वरेण्यं भयप्रदं चतुर्भुजं खण्डपरशुं मृगहस्तं जगत्पतिम् अथाज्ञया पुरस्तस्य प्रणम्योपविवेश सः। वे भगवान शिव भस्म से अलंकृत देह वाले व्याघ्र चर्म का परिधान एवं कंकड़ के रूप में सर्प को धारण किए, नाग यज्ञोपजीवी व्याघ्र चर्म के उत्तरी से शोभित विद्युत के सदृश दैदीप्यमान पिंगल जटाजूट से युक्त चंद्र भूषित शिरोदेश वाले वर्ण करने योग्य एकाकी एवं अभय मुद्रा से शोभायमान है। 4 भुजाओं से युक्त हाथ में मृग धारण किए उन खंड परशु विश्वनाथ शिव को प्रणाम करके श्री राम उनकी आज्ञा पाकर उनके समक्ष बैठ गए। अथाह रामं देवेशो यद्यत् पृष्टुमभीप्ससि तत्सर्वं प्रक्ष राम तं मत्तो नान्यो अस्ति ते गुरुः। उसके बाद देवेश्वर भगवान शिव ने श्री राम से कहा, हे राम, तुम जो जो पूछना चाहते हो वह सब मुझसे पूछ लो, क्योंकि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई और गुरु नहीं हो सकता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीतायां विश्वरूप दर्शनम नाम 7मोऽध्यायः।